हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो एनआरए संस्था बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो क्या है और सीईटी क्या है। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें एनआरए की, तो एनआरए जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। मतलब ये एक एजेंसी बनाई गई हुई है। जो एजेंसी है उसका नाम है एनआरए, और ये एजेंसी जो एग्जाम करवाएगी उस एग्जाम का नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एनआरए एक एजेंसी है और ये एजेंसी जो एग्जाम करवाएगी वो सेट होगा। क्या होगा सेट? जैसे कि पहले अगर मुझे बैंक में या एसएससी में या रेलवे में, बैंक, एसएससी, रेलवे, इसमें अगर हमें जॉब लेनी होती है तो पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। बैंक का अलग प्री मेंस इंटरव्यू होता था, एसएससी का अलग प्री मेंस इंटरव्यू होता था, और जो रेलवे है उसका अलग प्री मेंस इंटरव्यू होता था। यहाँ पे प्री के एग्जाम को खत्म कर दिया गया है। अब इस प्री के एग्जाम को ही चेंज करके कर दिया गया है सीईटी। मतलब अब हमें प्री की जगह पे एक कॉमन एग्जाम देना होगा, वो है सेट। अगर हमें बैंक में जॉब लेनी है तब भी हमें सीईटी देना होगा, अगर हमें एसएससी में जॉब लेनी है फिर भी हमें सीईटी देना होगा, अगर रेलवे में लेनी है तब भी हमें सीईटी देना होगा। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है? अगर मुझे बैंक में जॉब चाहिए तो मैं सीईटी एग्जाम को दूंगा, जो प्री को चेंज करके सीईटी कर दिया गया है। लेकिन जो मेंस होता है वो बैंक का ही मेंस, बिल्कुल जो बैंक का सिलेबस मेंस में है वो सिलेबस वही रहेगा। एसएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो वही रहेगा, और जो इंटरव्यू वो भी रहेगा। सिर्फ प्री को ही यहाँ पे चेंज किया गया है। पहले जैसे कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, उसने बैंक का फॉर्म फिल किया है और एसएससी का फॉर्म फिल किया है, तो बैंक का प्री मेंस इंटरव्यू और फिर एसएससी में प्री मेंस इंटरव्यू। अब क्या हो गया है? अब सिर्फ होगा, वो सिर्फ प्री की जगह पे सिर्फ सेट देगा। अब वो सीईटी में जितने नंबर लाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सीईटी में 200 मार्क्स का अगर एग्जाम होगा, 200 नंबर का अगर एग्जाम होगा और आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए 130 नंबर इसमें आते हैं, तो बैंक कहेगी हाँ भाई, जिसके सीईटी में 120 से ऊपर जिनके नंबर हैं वो बैंक का मेंस दे सकते हैं। ये हो सकता है। और एसएससी क्या कहेगी? हाँ भाई, जिसके सीईटी में 120 से या 110 कह लें, इसके ऊपर जिनके नंबर हैं वो एसएससी का मेंस दे सकते हैं। मतलब कि ये कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होगी कि यहाँ बैंक के लिए सीईटी कट ऑफ कितनी रहेगी और एसएससी के लिए कितनी रहेगी। वो तो उन पे डिपेंड करता है एसएससी वालों पे कि वो कितना करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्री एग्जाम को ही हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखा गया है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सीईटी, इसकी कुछ खास बात है, कुछ इसमें कुछ टॉपिक हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ये जो सीईटी है सिर्फ बैंक, एसएससी और रेलवे पर ही अप्लाई होगा। इन्हीं के प्री एग्जाम को हटा करके सीईटी बना दिया गया है। यहाँ पे यूपीएससी या फिर कोई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उन पे कोई भी इनका असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 जो वैकेंसी हैं, बैंक, एसएससी और रेलवे, इसी पे ही सिर्फ सेट लगाया गया है। इसमें जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने पे होगा। जी हाँ, जैसे कि जो सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या यूपी टेट कह सकते हैं, ये हर 6 महीने पे होते हैं। उसी तरीके से जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये भी हर 6 महीने पर ही होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो गवर्नमेंट आपकी जेब से अच्छा खासा पैसा हर 6 महीने पे निकालने वाली है, क्योंकि हर 6 महीने पे होगा। तो और आप जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 200 नंबर का है, आपके 120 नंबर आते हैं, एग्जाम हुआ, आपको 120 नंबर कम लगते हैं कि हाँ 120 नंबर 200 में कम है, मैं अगले 6 महीने पे जो एग्जाम होगा मैं फिर से एग्जाम दूंगा। एग्जाम देंगे मतलब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा आएगा। मतलब राजस्व गवर्नमेंट का बढ़ने जा रहा है ये सीईटी लागू होने से, और आपकी जेब से पैसे जाने वाले हैं। फिर क्या होगा? इसमें हर 6 महीने से इसका एग्जाम होगा। और सीईटी जो है, जो नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 200 में से आपके अगर 150 नंबर आ गए, 150, 120 जितने भी नंबर आते हैं, वो सिर्फ 3 साल तक, सिर्फ 3 साल तक ही मान्य रहेगा। मतलब कि अगर आपने जो सीईटी एग्जाम, सीटेट एग्जाम दिया है, सॉरी सीईटी एग्जाम दिया है, उसमें जितने नंबर आए हैं वो सिर्फ 3 साल तक मान्य रहेंगे। 3 साल के बाद आपको फिर से सेट का जो एग्जाम है वो देना होगा। तो 3 साल तक जो इसके नंबर है वो मान्य रहेंगे, सिर्फ 3 साल तक ही केवल।
फिर और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि जैसे कि रेलवे या फिर एसएससी या फिर बैंक में कुछ अलग अलग तरह की जॉब होती हैं। जैसे कुछ जॉब होती हैं जो 10th के बाद होती हैं, कुछ जॉब जो होती हैं वो 12th के बाद होती हैं, कुछ जॉब जो होती हैं वो ग्रेजुएशन के बाद होती हैं। तो सबका सेट जो है ना वो अलग अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एसएससी ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें 10th के बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th के बाद वालों का जो CET है वो अलग होगा, 12th के बाद की जो वैकेंसी है उनका CET अलग होगा, और जो ग्रेजुएशन के बाद वाली वैकेंसी है उनका CET अलग होगा। तो ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएशन के बाद की जो वैकेंसी होती हैं वो भी 10th में और 12th में सबको मर्ज कर दिया गया, नहीं, CET भी 3 तरह का होगा। 10th के बाद वैकेंसी उनका अलग होगा, 12th के बाद वाली वैकेंसियों का अलग होगा, और ग्रेजुएशन के बाद वाली वैकेंसियों का अलग होगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जो भी ये हर 6 महीने पे लागू होगा, और जो CET का जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा इसका। जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। हर जिले में इसके सेंटर बनाए जाएंगे। जो इसमें ये रहेगा कि हाँ अगर कोई बहुत दूर तक नहीं जाना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये भी है, तो करप्शन का भी लेवल जो है थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है अगर सेंटर जो है वो जिले में ही रहते हैं तो फिर चाचा विधायक तो हैं ही हमारे। तो इसमें 3 साल तक मान्य रहेगा, और मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीटेट आप कितनी बार भी दे, सॉरी सीटेट नहीं सेट है वो निकल रहा है, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। क्यों? जितनी मर्जी उतनी बार दीजिए, गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ ही रहा है ना। तो इसमें कोई भी मैक्सिमम अटेम्प्ट की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। हाँ, इसमें एज लिमिट रखी गई है, एक खास एज बनाई जाएगी कि इसके बाद आप जो CET एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते हैं। और इसमें कट ऑफ भी जो है वो डिसाइड की जाएगी कि हाँ जो CET में 120 वाले बैंक के लिए 130 वाले वो देखा जाएगा कैसे वो करते हैं, लेकिन कट ऑफ जो है इसमें डिसाइड होगी। ऐसा नहीं कि अगर आपके 200 में से अगर 80 नंबर भी अगर आ गए तब भी आप अब बैंक या SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी तभी आपका जो है CET वो क्वालिफाई माना जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा। ये जो CET एग्ज़ाम है ये कैसे होगा? ये ऑनलाइन होगा। अब सारे एग्ज़ाम मैक्सिमम ऑनलाइन ही ये हो रहे हैं। तो ये तो कोई ख़ास बातें यहाँ पे, लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि ये संस्था बनाई गई है। यहाँ पे एक संस्था ऐसी बनानी चाहिए थी कि जो जितनी भी संस्थाएं एग्ज़ाम करवाती हैं उन पर नज़र रखे कि एग्ज़ाम 2 साल बाद क्यों हो रहा है, एग्ज़ाम का पेपर आउट क्यों हो रहा है। एग्ज़ाम ना जाने कितने एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, बच्चे जो होते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी संस्था बनाए जो सब पर कंट्रोल करे कि सारी संस्थाओं पे कि हाँ तुमने बैंक का एग्ज़ाम, तुमने फॉर्म इस टाइम निकाला, फिर एग्ज़ाम 2 साल बाद क्यों करवाया, और रिजल्ट तुमने 1 साल बाद क्यों दिया, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, 2-2, 3-3 साल बाद भी जॉब नहीं लगती है। एग्ज़ाम दिए हुए 2 साल हो गए अभी तक जॉब नहीं लगी है। बहुत से क्या मैक्सिमम एग्ज़ाम ऐसे ही होते हैं जिसमें वैकेंसी जो होती हैं वो 2 साल पहले निकलती हैं, फिर एग्ज़ाम कब होता है, फिर इंटरव्यू कब होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक संस्था ऐसी बननी चाहिए थी जो सारी संस्थाओं पे नज़र रखे कि तुमने इतना लेट क्यों किया, आखिर क्या हुआ कि ऐसा लेट किया, क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, तुम यहाँ पे इतना पढ़े लिखे होकर बैठे हुए तुमने क्वेश्चंस कैसे गलत सेट कर दिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरह की एजेंसी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आगे आए भी, अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। तो बस ये इतना ही है, ये एजेंसी है, ये एग्ज़ाम है, सेट है, देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।